नमस्कार भाई लोगों, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी जब भी नई बाइक नया व्हीकल खरीदने जाएं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जब भी लोग क्या व्हीकल खरीदने जाते हैं तो सबसे ज्यादा इतने उत्तेजित उतावले हो जाते हैं, वो किसी चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, वो गए शोरूम में अपना लिया। अब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन पांच चार बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाइक खरीदने से पहले इन दो चार बातों का विशेष खास करके ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप लोग जो सबसे ज्यादा पैसों का ध्यान रखते हैं, पैसे दिए बाइक ली, ये नहीं करना वो नहीं करना, लिए सबसे पहले चल दिए। इसलिए सबसे पहले आप अपने बजट का हिसाब से तय करें कि आपको कौन सी बाइक कितने रुपए में आती है, कौन सी कितने बजट में, माइलेज के हिसाब से लेनी चाहिए। इसके बाद आपको ये तय करना चाहिए कि कौन सी बाइक लेनी है। उसके लिए आपका कलर फिक्स होना चाहिए। आप अपना मनपसंद कलर चुनने के लिए बाइक को एक कलर कोड, बाइक के ऊपर जो चिट लगी होती है उस पर कलर कोड लिखा होता है, उसमें आप यूट्यूब पे वीडियो में कैसे भी गूगल पे सर्च करके आप अपना कलर कोड उसमें चुन सकते हैं। इसकी और गौर से देखें कि उसके बाद कोई बाइक को शोरूम्स के लाइटों से बचाकर रोड पे खड़ी करके अपना मन पसंद पसंद कलर चुने। क्या है कि शोरूम में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की लाइटें रंग बिरंगी जगती रहती है, उससे पता नहीं चलता है कि कौन सी बाइक का कौन सा कलर होता है। इसलिए अपनी बाइक को शोरूम से बाहर निकाल के 2 मिनट उसको गौर से देखें। आज मैं आपको पांच विशेष पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको बाइक खरीदते समय बहुत फायदा होगा। आपकी नीड कैसी है, मतलब आपका माइलेज देखना चाहिए, आपकी रेट देखनी चाहिए कि आपका नीड, आपका पैशन क्या है, आपको कितना उस पे माइलेज का रेट का सबसे पहले वो ध्यान रखना चाहिए कि माइलेज क्या देती है। जैसे 20 का माइलेज है, 25 का माइलेज है, बाद में आपको नुकसान होता है, बाद में आप फिरते रहते हैं कि भाई साहब ये हो गया वो हो गया। इसलिए सबसे पहले आपको उसकी नीड देखनी चाहिए कि उसका रेट क्या है, उसका माइलेज क्या है, उसका मेंटेनेंस क्या है, उसके बाद में आपको चुनना चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी, कभी आप अपनी बाइक लेते समय मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना कभी न भूलें। यानी कि 2-3 साल पुरानी गाड़ियां शोरूम में खड़ी रहती है, वो बिकते नहीं है, वो आगे लगा देते हैं, आप देखते हैं वो ठीक है। इसलिए उसका विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि मैन्युफैक्चर इंजन नंबर, चेसिस नंबर देख लेना चाहिए। जब भी आप बाइक खरीदें तो बाइक तय करने के बाद उस पर आप इंजन नंबर, चेसिस नंबर देख लें, देखिए उस पर सर्च करें, उसको पूछ लें। इसलिए सबसे पहले आपको ये भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग क्या है। टेस्ट ड्राइव लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप बाइक लें उसका टेस्ट ड्राइव अवश्य लें। टेस्ट ड्राइव का आप 2-5 मिनट का न लें, टेस्ट ड्राइव आप कम से कम 10-15 मिनट का लें, जिससे आपको ये पता रहता है कि कौन सी बाइक कितने पे कैसी होती है, कैसी कंट्रोल होती है, कैसी चलती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक होता है उसमें बिलिंग, बिलिंग काउंटर पे जाके आप बिलिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिलिंग लेते समय आप जब भी जाएं तो तीन चीजें विशेष नोटिस कर ली। जैसे एक तो की नंबर होता है, गाड़ी का की नंबर होता है, की नंबर आप बिल में जब अवश्य ऐड करें। की नंबर आप उस पे, की नंबर पे एक छोटी एल्यूमिनियम टाइप की पत्ती आती है, उस पर आपका की नंबर लिखता है, वो आप एक बार उसमें जरूर ऐड करवा लें। एक होता है सर्विस बुक नंबर। सर्विस बुक नंबर, जैसे सर्विस बुक आजकल नहीं होता, उसका वो ऑफ ऑनलाइन हो गया, इसलिए आप सर्विस बुक ऑनलाइन होता है पर आप सर्विस बुक भी उसमें बिलिंग बुक में जरूर ऐड करें, ताकि कभी भी आपको भविष्य में, जैसे वो बोल देते हैं कि आपने सर्विस नहीं कराई, आपका उसमें वो रहता है वो गारंटी पीरियड रहता है, उसमें आपका इंजन जैसे खराब हो गया और हो गया तो क्या बहाने मारते हैं शोरूम वालों को, तो अपने 2 रुपए की कमाई से मतलब, इसलिए वो बहाने मारते हैं कि आपको ये उसमें आपने सर्विस नहीं कराया वो नहीं कराया। इसलिए आपको सर्विस बुक अवश्य लेनी चाहिए, उसको बिलिंग में ऐड करवा देना चाहिए। आगे 3 नंबर पे आता है बैटरी नंबर। अब जैसे बैटरी, आप बैटरी, अब जब जब भी आप नई बाइक लेते हैं बैटरी आपकी खराब हो जाती है तो आप शोरूम वाले उसको चेंज नहीं करके देते हैं। इसलिए सबसे पहले बैटरी का नंबर देख के, बैटरी नई होनी चाहिए, वो आपको उसका जो नंबर होता है वो आपको बिलिंग बुक में ऐड करवा देना चाहिए। क्या कि जब भी आप कहीं खराब हो जाए या पुरानी मिलती है तो आप बैटरी घर पर ही घर पर जैसे निकाल के उसको, बैटरी जहां मिलती है बैटरी हाउस में ले जाके उसको चेंज करना पड़ता है। इसलिए आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात आती है इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस आजकल 5 साल का हो गया, जिसमें क्या है कि 1 साल का जीरो टेप का होता है, बाकी उसमें नहीं होता है, 50% होता है, 30% होता है। इसलिए जीरो टेप का इंश्योरेंस रखना चाहिए। जब भी आप, भगवान ना करे कहीं आपकी दुर्घटना हो गई
तो बाइक का 90% आपको सर्विस, 90% आपको मिल जाता है। इसलिए इंश्योरेंस आपकी बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस होते ही, क्लियर होते ही आपको इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। इंश्योरेंस के बगैर आपका क्लेम नहीं मिलता है। 90% क्लेम मिल जाएगा अगर आपकी इंश्योरेंस जीरो टेप की है तो। इंश्योरेंस आपको जीरो टेप की ही करवानी चाहिए, जिससे आपको 90% क्लेम मिल जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखिए। एक होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करवाना ना भूलें। बाइक वाले क्या करते हैं, जैसे शोरूम से बाइक निकालते हैं उस पर टेम्परेरी नंबर दे देते हैं। टेम्परेरी नंबर आपको हमेशा परेशान करता है। बाइक वाले तो उसको आगे आगे टेलर देते हैं, ठीक है आपका नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, नंबर प्लेट आ जाएगी, आपको दे देंगे। पर यह नहीं करना चाहिए। जब भी आप ले 2 दिन 4 दिन पहले बुक कराएं, उसके बाद उनको बोल दें कि मेरे को रजिस्ट्रेशन आने के बाद में नंबर प्लेट लगा के ही बुक बाइक मेरे को दें। तो इसलिए 2 4 दिन उसको वहीं रहने दें, पहले बुक करवा दें, जिससे रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन आप अगर नहीं है तो आपके पास इंश्योरेंस भी है, पोल्यूशन भी है, सब चीजें हैं आपके पास, लाइसेंस भी है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हर चीज होनी बहुत जरूरी है। इसलिए बाइक खरीदते समय ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार भाई लोगों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।